हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारी बी स्टोर की ट्रेनिंग है। इसकी जो सीरीज हमारी चल रही है, एवरी वीक हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं बी स्टोर का। बी स्टोर के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं कि आप किस तरीके से बी स्टोर से अर्निंग कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट सेल करके किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। टीम को जो है वो बिल्ड करके, टीम को ज्वाइन करवा के आप किस तरीके से अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एट द एंड हर किसी का एक मोटिव होता है, हर किसी का एक गोल होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्टेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो अपनी लाइफ के अंदर। बिकॉज आपको पता है कि आपको लाइफ के जो आपके गोल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ता है। उसके विदाउट फाइनेंशियली स्टेबल जो है वो आपका सरवाइव करना जो है वो मुश्किल होता है। तो कुछ लोग जॉब करके अपनी फाइनेंशियली जो है वो जरूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, कुछ लोग बिजनेस करके जो है वो अपनी फाइनेंशियली जो नीड्स होती हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए एक बी स्टोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों के लिए लेके आया है कि आप लोग 24 आवर जो है वो आप लोगों की अर्निंग चलती रहे। आप दिन के टाइम सो रहे हो, जाग रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपकी अर्निंग जो है वो चल रही हो। वो किस तरीके से, वो बी स्टोर के अंदर दो तरह की अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। एक तो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी प्रोडक्ट बी स्टोर पे सेल करें। अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपको ऑर्डर्स आएंगे, एक तो आपका वहां से अर्निंग स्टार्ट होगी। आप होलसेल मार्केट से जो है वो कम प्राइस के अंदर प्रोडक्ट लेंगे, लेके बी स्टोर के ऊपर सेल करेंगे, जो कि आपकी मार्केट रेट होता है उसके ऊपर। तो वहां से एक तो आपका बिजनेस जो है वो जनरेट होगा, वहां से आपको प्रॉफिट आएगा, वहां से आपकी इनकम जो है वो स्टार्ट होगी। सेकंड जो है वो है आपका टीम बिल्डिंग के साथ। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि टीम बिल्डिंग के अंदर आप अपने अंडर जितनी भी टीम मेंबर्स को ज्वाइन करवाएंगे, वो टीम जितनी भी सेल जनरेट करेंगी, अगर आपने अपने अंडर 5 लोगों को जो है वो ज्वाइन करवाया है, 5 शॉप 5 स्टोर ओपन करवाए हैं अपने रेफरल कोड के साथ, और वो 5 स्टोर जो है वो एक स्टोर डेली का 1 लाख अर्न कर रहा है, तो 5 स्टोर डेली का कितना अर्न कर रहे हैं? 5 लाख। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर 5 लाख भी अर्न कर रहे हैं तो आपको बैठे बिठाए उसका 5% जो है वो आ जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ज्यादा से ज्यादा जो है वो टीम बिल्ड करें, ज्यादा से ज्यादा स्टोर जो है वो अपने रेफरल कोड के साथ जो है वो ज्वाइन करवाएं, ताकि उनकी अर्निंग का जो है वो आपको 5% फ्री में बैठे बिठाए आपको मिले। आपकी एक अर्निंग बन जाए और आप उस अर्निंग के थ्रू उस पैसे को यूज करके कोई भी अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना रेफरल कोड किसी को ज्वाइन करवाने से पहले आपको जरूरी है कि आप जो है उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो जरूर पे करें। बिकॉज अगर आपने अकाउंट बना लिया है लेकिन 1 BFIC फी पे नहीं की, तो आपका रेफरल कोड जो है वो यूज नहीं होगा। तो आप जो है वो रेफरल कोड यूज करने से पहले आपने करना ये है कि आपने उसकी फी स्टोर की पे करनी है, ताकि स्टोर की फी पे करेंगे तो ही आपका रेफरल कोड जो है वो यूज हो सकेगा। तो ये दो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप अवेल करें। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपके लिए, कम्युनिटी के लिए। इस प्रोजेक्ट से जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उठाएं, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है। देखें, जितने एक ये ई कॉमर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इनोवेशन फैक्ट्री का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाला है। बिकॉज एक ई कॉमर्स स्टोर है, मार्केट प्लेस है, ये तो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है ना। इसके ऊपर तो डे बाय डे सेलर्स और ज्यादा से ज्यादा आएंगे, बायर्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ये बहुत लॉन्ग तक जो है वो चलने वाला है। अब देखें, बहुत पुरानी पुरानी ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, Amazon है या दूसरी कंपनीज हैं, वो बहुत पुरानी चल रही हैं और वो डे बाय डे स्टेबल हो रही हैं। डे बाय डे वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए, सेलर्स के लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है। तो इस तरीके से बी स्टोर जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट्स लेके आया है। वो बेनिफिट जो दूसरी ई कॉमर्स की या दूसरी जो मार्केट प्लेसेस हैं वो आपको नहीं दे रही, बी स्टोर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज भी लेके आया है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलते हैं। मैं बारी बारी जो है वो अनम्यूट करूंगा जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं। हम कुछ क्वेश्चंस आज लेंगे, उनके जो भी सवालात हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उनको हम दूर करेंगे। एंड मैं सबसे पहले जो है वो अनम्यूट करूंगा चंदू जी को। चंदू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और आपका जो भी क्वेश्चन है वो प्लीज कर लें।
नमस्कार सर। जी। मेरा सर कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं तो मीटिंग अटेंड कर रहा था। बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुश होंगे इसमें। और जी, बहुत जी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर, इसको हर बंदे को चूज़ करना चाहिए इसको। तो सर मेरा तो इतना ही कहना है सर, और बढ़िया चल रहा है सर मेरा तो। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। जी, नेक्स्ट है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कर लें। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो 15% कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा वो इंस्टेंट मिलेगा या डिलीवरी के बाद मिलेगा? देखें, जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा, जी। उसके अकाउंट में जो है वो कैशबैक का अमाउंट जो है वो वहां पे आ जाएगा, डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। अब फॉर एंड वो एग्जांपल आपने, इंस्टेंट? जी जी, जी जी इंस्टेंट ही होगा। लेकिन अगर जी आप प्रोडक्ट वो रिटर्न करते हैं तो वो जी। आपको जो है वो डिस्काउंट आपका, क्योंकि वो जो डिस्काउंटेड अमाउंट आएगी वो आपके अकाउंट के अंदर शो होगी। ओके सर। ठीक है। और जो सर रेफरल का जो 5% जैसे हमको आना है, तो वो कब आएगा? डिलीवरी के बाद ही आएगा या जब कस्टमर वहां से ऑर्डर लगा देगा उस जब टाइम आएगा? ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और पेमेंट जो है वो कस्टमर से, पेमेंट जो है वो बी स्टोर पे आ जाएगी, तो उसके बाद जो है वो बी स्टोर की जो पेमेंट जो रिसीव होगी, उसमें जो सेलर की पेमेंट बनती है वो सेलर को चले जाएगी। जिसका रेफरल कोड यूज हुआ है उसको 5% जो है वो रिवार्ड चले जाएगा। वो डेली बेस के ऊपर कैलकुलेशन होगी कि एक दिन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर का टाइम है। जिस तरीके से आप दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर देखते हैं कि एक टाइम होता है रिवार्ड्स का, उस टाइम के जी ऊपर जी। उस दिन के जितने भी ऑर्डर्स का रिवार्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके सर। मतलब तीसरा क्वेश्चन ये था कि ग्रोसरी स्टोर्स पे कुछ प्रोडक्ट जैसे ब्रांड्स के होते हैं, जैसे ऑयल सोप्स वगैरह, तो इनको लिस्ट करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है ग्रोसरी स्टोर्स को? जी जी, ये चीजें तो आप कर सकते हैं। ओके सर, बस यही था। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, नेक्स्ट है शारिक अंसारी। जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कर लें। जी, शारिक अंसारी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। काइंडली अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप अपने एंड से अनम्यूट हो जी जाएं। हेलो सर। जी जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, लेकिन बहुत खुशी हो रही है मुझे इससे प्रोजेक्ट से जुड़ के। नहीं है जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बस सर, बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। जी, नेक्स्ट है आसिफ मंसूरी। आसिफ मंसूरी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। काइंडली जो भी आपका क्वेश्चन है वो कर लें। आसिफ मंसूरी, अगर आपको नोटिफिकेशन आ रहा है तो आवाज आ रही है मेरी, तो अगर आपका क्वेश्चन है आपको अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना सवाल जो है वो कर लें। हेलो सर। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जैसे हमारा बी स्टोर है सर, अगर हम इससे कुछ बाय करना चाहें सर, वो कैसे होगा सर? वो देखें अभी एप्लीकेशन लेनी होगी या? जी जी, वो एप्लीकेशन भी होगी, वो वेबसाइट भी होगी। जैसे दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वेबसाइट भी होती है, एप्लीकेशन भी होती है, जहां से आप जाके अपनी कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो अभी जो बी स्टोर लाइव हुआ है वो सेलर्स के लिए हुआ है कि आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करें, एज अ सेलर इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो। तो कुछ ही टाइम बाद जो है वो बायर साइड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, जहां से आप लोग जो है वो कुछ भी प्रोडक्ट बाय कर सकेंगे। तो उसके लिए एप्लीकेशन भी होगी, वेबसाइट भी होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका यही क्वेश्चन था।
जी नेक्स्ट है अरसलान फैज। अरसलान फैज, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आपका जो भी क्वेश्चन है आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आफ्टरनून। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि हम सेलर को ऐड करते हैं तो अपना रेफरल कोड ऐड करेंगे साथ। जी जी, क्या हम अपना एक रेफरल कोड कितने जो सेलर को साथ अटैच कर सकते हैं? आप अनलिमिटेड हैं, जितने सेलर्स को अटैच करना चाहें कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप 10 को करें, 5 को करें, 1 को करें, 100 को करें, 1000 को करें, वो आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप जितने सेलर्स अटैच करते जाएंगे और आपको जो है वो उतना ही रिवार्ड जो है वो मिलता रहेगा, इसके तो ऊपर सर कोई ये लिमिट। अगर फॉर एग्जांपल के 10 को ऐड करते हैं तो उसकी BFIC की कॉइन जो फीस है वो एक ही कॉइन आएगी? नहीं, देखिए आपने अपनी एक ही बीएफआईसी पे करना है। एक बीएफआईसी आपने पे कर दिया, आपका अकाउंट एक्टिव हो गया। जब आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है तो उसके अंडर आप जितने मर्जी सेलर्स को ऐड करें, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ठीक ठीक मंथली आपकी जो फी है वो एक बीएफआईसी है पर मंथ, वो आपने पे करनी है। सेलर्स आपके अंडर, टीम आपके अंडर जितनी भी हो, वो 1 की हो, वो 1000 की हो, वो टीम के नंबर्स के ऊपर फीस इंक्रीज नहीं होती, फीस आपकी सेम रहेगी। सेम होगी। सिर्फ मतलब कि जितनी हमारी टीम जितनी मर्जी हो उसकी जो फीस है वो एक कोई नहीं आएगी। जी जी, एक ही होगी। उसके अंदर टीम जितनी मर्जी हो, फीस तो आपने जी स्टोर की पे करनी है, टीम की फीस नहीं होती। ठीक ठीक ये सर। टीम, ये फीस जो है ये स्टोर की फीस है, जो कि 1 बीएफआईसी है। ये आपने पे करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जब आपका जी अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो उसके अंदर टीम जितनी मर्जी आप ऐड करें, उसके ऊपर कोई जी लिमिट नहीं है। जी ठीक है सर। मेरा यही क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इसी बारे में। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। जी नेक्स्ट है बसराम जट। बसराम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लें। बसराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली आप अपने अनम्यूट कर लें और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कर लें प्लीज। ओके जी, नेक्स्ट है संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप काइंडली अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और जो भी क्वेश्चन है वो कर लें। हेलो। जी संतोष जी। जी सर, नमस्कार। जी बोले सर, इसमें जो है रेफर कोड से जो एडिट करते हैं, जी जी, तो यदि मान लीजिए वो पर्सन यदि टच नहीं करे, रोज रोज मॉर्निंग नहीं करे, तो हमको उससे कोई नुकसान नहीं ना? नहीं देखिए, इसमें टच वाला वो सिस्टम नहीं है, बी लव वाला नहीं है कि वो टच करना है जरूरी है। ये सेलिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर प्रोडक्ट सेल करनी है, इसके ऊपर आपको कोई नुकसान नहीं है। आपकी जो अंडर टीम होगी वो अगर कुछ प्रोडक्ट सेल करेगी तो आपको रिवार्ड मिलेगा, वो नहीं सेल करेगी तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। दैट्स इट। ओ, खाली बिलम में है कि टच करे तो फायदा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप कौन सा मीटिंग दे रहे हैं, बुलेटो वाला क्या? नहीं, ये हमारी जो मीटिंग है ये बी स्टोर की मीटिंग। कौन सी? बी स्टोर, बी स्टोर। तो कहा था मिस से हम मीटिंग अटेंड कर देना है। चलें ठीक है जी। नेक्स्ट है सगार पाउल। तो सगार पाउल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। जी हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। मैं जी त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ।
मेरा एक मैं सर बहुत हैप्पी हूँ इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ के। जी मेरा एक सजेशन रहेगा सर, जैसे कि जी जी मैं जरूर। ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म में भी बोलता हूँ ये बात कि जब मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन मार्केट में आया था ना सर, तो मार्केट पकड़ने के लिए ये लोग बहुत मेहनत करा कि बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट करा। मीशो ने तो मतलब हाथ ही कर दिया था, गली मोहल्ले में पोस्टर भी लगा दिया था। तो जी अगर जी बी स्टोर में देखिए, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में जूम सेशन तो अच्छा है, ठीक है, जो सेलर लोग है उसका गाइड भी हो जाएगा। लेकिन मतलब इसको मतलब कुछ सेलिब्रिटी से अगर टेलीविजन में मतलब 15% डिस्काउंट देखिए मैं सर, कम नहीं होता आजकल के दिनों में। तो जी 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 एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए एंड ऑल्सो सेलर के लिए, क्योंकि जहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे कितना सारा मतलब प्लेटफॉर्म फी देना पड़ता है, यहाँ पे 0 प्लेटफॉर्म फी है। जी तो जी बहुत कुछ मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, वो लोगों को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए सर प्रमोशन के जो कायदा है ना, वो अगर मतलब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता तो मतलब शायद मेरे नजर से अच्छा होता सर। वही चीज है सर। जी 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 देखें, इसके ऊपर हमारी, आपको पता है, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जो है वो बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। जी। जैसे कि इंडिया के अंदर आपके संजय दत्त हैं, और बाकी जो हाँ जी। हमारे क्या नाम है, सेलिब्रिटीज हैं, उनके हाँ, नाम नोरा जुड़े हुए फतेही हैं है। इनोवेशन फैक्ट्री के साथ। तो वो जी। उनके ऊपर जो है वो अभी, क्योंकि सारी जो टीम्स हैं, आप देख रहे होंगे कि लंका जो है वो लीग चल रही है, तो उसके ऊपर हाँ सब जो है वो इस टाइम टीम्स वहां पे हैं। तो इसके ऊपर जी। सेलिब्रिटी से ये सारी चीजें आ जाए आएंगी, ये ऑन इन प्रोसेस के अंदर है। अभी जो आप देखें जी कि अगर लंका प्रीमियर लीग के अंदर भी देखें, तो वहां पे भी बी स्टोर ने जो है वो स्पॉन्सर किया है। वहां पे भी आपको जी। उनका नाम शो होगा, इवन के टीम की जर्सी के ऊपर जो है वो हमारी प्रमोशन चल रही है। तो इन चीजों के जी। ऊपर काम कर रही है टीम। और ये आपको टाइम टू टाइम देखें, हर चीज जो है वो टाइम के साथ ही होती है। इन डे हाँ सर, टाइम तो या लगेगा। एक दिन के अंदर तो वो सारी चीजें जो है वो कर नहीं सकती। तो कंपनी के नहीं सर। प्लान्स होते हैं कि इस वीक के अंदर या इस मंथ के अंदर हमने ये चीज जो है टारगेट करनी है, इस टाइम के अंदर हमने ये चीज टारगेट करनी है। तो वो टाइम टू टाइम जो है वो चीजें आप देखेंगे, उससे ज्यादा आपको जो है वो प्रमोशंस, ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। जी, जी, जी। क्योंकि देखिए सर, इनोवेशन फैक्ट्री का जितना भी प्रोजेक्ट है, एक से बढ़कर एक तो है। लेकिन जी जी बीएलवी, बीएफआईसी और यूएसडीबी का प्राइस इंक्रीज़ करने के लिए बुलेटो वगैरह तो है, ठीक है, बहुत माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट है। लेकिन ये जी बी जी स्टोर इतना अमेजिंग और मतलब इतना ख़ास प्रोजेक्ट है ना, ये अगर मार्केट में सही तरह से चल गया ना, एक जी बीएलवी, जी बीएफआईसी का प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदाज़ा भी नहीं है। जी जी अंदाज़ा भी ऐसे ही नहीं है, है, क्योंकि इतना ऐसे ही माइंड है, ब्लोइंग प्रोजेक्ट है। ऐसे ही है, तो ऐसे ही सर आप आपके ऊपर और उमर सर के ऊपर है सब कुछ। तो अगर अच्छे से काम करेंगे सर, हम भी मतलब बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारा मतलब मिलके कामयाबी कामयाबी लेंगे सर। वही श्योर सर। श्योर श्योर, थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू जी सो सर। मच। जी नेक्स्ट है मंजीत कुमार। मंजीत कुमार, मैंने आपको अनम्यूट किया। मंजीत कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आपका जो क्वेश्चन है वो कर लें। जी नेक्स्ट है राजू भाई। राजू भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड जी से अनम्यूट हो। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं गुजरात से हूँ। सर जी अपने जी बी स्टोर में सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल ऐड कर सकते हैं? सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल जो है वो अभी फिलहाल तो ऐड का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये वो आइटम होते हैं जो कि इसकी आप देखें, सीमेंट की अगर एक्सपायरी डेट बहुत कम होती है तो। होती ही नहीं है उसकी। हाँ हाँ, और दूसरा ये कि हैवी आइटम है, शिपिंग के लिए और इन सारी चीजों के लिए जो है वो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, तो नहीं, इसलिए इन मतलब चीजों को। शिपिंग के लिए नहीं, हम तो यहाँ के लोकल तो बेच सकते हैं ना। जी जी, लोकल के लिए वो हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो लोकल के लिए जो है ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा आप जो है वो टाइम दें, आपको लोकल शिपिंग के लिए जो है वो आपको ये चीज अवेलेबल होगी। ओके सर। ठीक है और जी। सर दूसरी बात, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जी जी तो आधार एड्रेस अलग था, आधार कार्ड में एड्रेस पुराना था।
तो मैच नहीं कर रहा था तो मेरा रिजेक्शन हो गया, दोबारा हो नहीं रहा। आपका जो न्यू एड्रेस है हाँ उसके ऊपर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर या किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, कोई बिल के ऊपर आपका न्यू एड्रेस लिखा हुआ है? हाँ, बैंक के स्टेटमेंट पे था। हाँ, वो लेकिन बैंक की मैंने स्टेटमेंट मैंने अपलोड कर दें आप। मैंने फोटो दिया था, वो आधार कार्ड का दिया था, तो जी रिजेक्ट जी, हो गया, अब दोबारा हो नहीं रहा। हाँ, अभी आप जो है वो इस तरह करें, बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अपलोड कर दें उसके ऊपर। लेकिन सर आगे एप्लीकेशन बढ़ ही नहीं रही है, जो उसमें ओके, बता रहा है मुझे कि आप अपना, ऑलरेडी, जी जी, उसमें बता मुझे रहा है आप कि अपना, ऑलरेडी ईमेल आईडी पेड, तो क्या नो करें? प्रॉब्लम, नहीं आपने न्यू अकाउंट नहीं बनाना, आपने उसी ईमेल को यूज करके उसको लॉगिन करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड करने का। अच्छा। हाँ जी, आपने साइन अप नहीं करना, उसी ईमेल पासवर्ड को यूज करें एंड लॉगिन करें। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको हाँ। ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। आप अच्छा। एक दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे आपने अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, सेकंड ऑप्शन पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। बराबर है। ठीक है जी, अगर ठीक फिर है भी सर, कोई ठीक है। मसला है तो कोई भी प्रॉब्लम आए आप ईमेल कर दें, आप देखेंगे वहां पे ईमेल का ऑप्शन होगा, वहां से हमें ईमेल कर लें, हमारी टीम जो है वो आपको असिस्ट कर देगी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट है मनजोत सिंह। मनजोत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आपका जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, वो कर लें। जितने भी मेंबर इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने चैट के अंदर हमारा जो बी स्टोर का पेज है उसका लिंक शेयर किया है, फेसबुक का जो पेज है, काइंडली इसको जो है वो फॉलो करें और अपनी जो टीम्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, उनको भी ये शेयर करें और ताकि वो भी फॉलो करें। इससे क्या होगा कि जो भी न्यू अपडेट्स होंगी बी स्टोर से रिलेटेड, वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहेंगी। तो ये चैट के अंदर मैंने इस लिंक को शेयर किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो जरूर करें। जी, नेक्स्ट है मोहम्मद शाहनवाज। मोहम्मद शाहनवाज भी मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। एमडी शाहनवाज, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर आप अवेलेबल हैं, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है तो आप अनम्यूट हो जाएं। ओके, नेक्स्ट है रॉकी। रॉकी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप काइंडली अनम्यूट हो जाएं। हेलो। जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था कि बी स्टोर प्रॉपरली लाइव कब तक हो जाएगा? बी स्टोर सेलर के लिए जो है वो लाइव है, आप बी स्टोर का हाँ जो है सेलर अकाउंट बना सकते हैं, अपनी जी। प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं सर परचेज करने के सेलर, लिए। जी जी हाँ कस्टमर जो आएंगे परचेस करने के लिए, मान लो जी जी मैं जी आज भी जी सेलर हूँ, ठीक है। जी मैंने जी अभी 1 BFIC दे के मैंने अपना साइन अप कर लिया, मैंने प्रोडक्ट लोड कर दिया, सारा कर दिया, जी ठीक है ना। जी जी तो जी जी कि 1 BFIC देने से वो वैलिड होता है ओनली 3 मंथ, जी 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 ठीक है ना। तो 3 मंथ तक अगर आपने कस्टमर्स के लिए ओपन नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपका कोई जी टेक्निकल ग्लिचेस आया, क्योंकि ऐसे जी होता है ना BFIC ऐप में जी हमने जी देखा है, जी जी तो जी देखा है, जी आपने अगर उसको पोस्टपोन या डिले कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी लोड करने में जो भी मसला है, चलो काम तो हर चीज में लगता है, अगर जी मान जी लो जी। मेरा 2.5 महीना चला गया या 3 महीना चला गया, तो वो एक BFIC क्या होगा, लैप्स हो जाएगा? नहीं, देखिए, एक मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि पहले तो ये 3 महीने नहीं लगने वाले इस चीज हम्म। को, ये इस मंथ के एंड तक जो है वो हमारा बायर साइड लाइव हो जाएगी होपफुली, ठीक है। उसके अच्छा ऊपर जी। काम हो रहा है। ये 3 मंथ हमने दिए ही इसलिए हैं कि जी। क्योंकि सेलर ने जो है वो, क्योंकि ये तो 1 मंथ की फी है, अब कस्टमर जो है वो अभी नहीं आ रहा बिकॉज बायर साइड अभी लाइव नहीं हुई, तो इसलिए थ्री अच्छा मंथ दिए हैं कि जी। कस्टमर जो सेलर है उसको जो है वो ये फी पे करना जो है वो बर्डन ना लगे। तो अगर आप कहते हैं कि जी 3 मंथ के अंदर लाइव नहीं होता तो वो हमारी फीस जाया होगी, नहीं, अव्वल तो ये कि ये 3 मंथ से पहले ही लाइव हो जाएगा, इसको कंप्लीट होने से पहले, आपका एक्सपायर होने से पहले पहले ही लाइव हो अच्छा जाएगा।
इन केस अगर आप कहते हैं जी ग्लिच आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, देन ये आपकी फीस जी। आया नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा जो है वो मंथ मिल जाएगा। एक्सटेंड हो जाएगा। जी जी ठीक है। अच्छा, और एक सवाल है, जैसे कि मेरा खुद का ओन बिजनेस है इंडिया में, जिसका नाम है शॉपिंग जंक्शन इंडिया, ठीक है। तो ओके ऑलरेडी मैं ऑनलाइन के सेक्टर में हूँ और बहुत ह्यूज मार्केट में हूँ ऑलरेडी। बहुत सारे वेंडर भी वेट करके हैं कि BFIC जैसे ही लिस्ट होगा, पहले मैं एक चेक करूंगा टेस्ट के लिए स्मूथनेस है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो ठीक है ऑनलाइन सेक्टर वाले होते हैं, इनको सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, नहीं तो उनका फिर धंधा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा आईफोन का स्टोर है। कोई बंदा मेरे को लाइव रेट के जी हिसाब जी से BFIC पे किया 1 लाख का, एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ। अगर 1 लाख का आईफोन है तो किसी ने मेरे को 1 लाख का BFIC ही पे करेगा ना, यहाँ तो BFIC जी के जी ऊपर चलता है, ठीक है। जी अभी जी मान जी लो BFIC का रेट $50 है, तो $50 के हिसाब से ही उसको 1 लाख का पे करना है, ठीक है। जी जी ऐसे उसने ही है। मुझे BFIC पे किया, मैंने वो ने मेरे को पे किया, मतलब मैं सेलर हूँ ना, तो मुझे पे किया, ठीक है। जी जी ऐसे ही तो ऐसे यहाँ पे हर आदमी तो BFIC एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, सिर्फ जो एक्सेप्ट करेगा वही ले पाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, बट मुझे तो कैश चाहिए। मैं जिससे खरीदता हूँ आईफोन, वो तो BFIC अगर लेने राजी नहीं है, तो मैं उसको कैश ही पे करूंगा ना। है। जी जी हाँ, तो मान लो वो BFIC को मैं तुरंत सेल करके अपने अकाउंट में लूंगा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद जी फिर जी जो भी है INR में जिसको देने का है, जो भी XYZ, वो मेरा मसला है, तो मैंने किया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो क्रिप्टो का लॉ है, क्रिप्टो का जो टैक्सेस है, ठीक है। मान लो आपने 15% डिस्काउंट दिया, लेकिन क्रिप्टो का यहाँ पे लॉ है 30% वाला। हम्म उसको कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, राइज कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो कैश चलेगा, हर आदमी अगर BFIC लेन देन करता है, तो कुछ नहीं टैक्स देना पड़ता, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट में नहीं लिया, ठीक है ना। जी जी जब हमने बैंक अकाउंट में लिया, तो यहाँ का इंडिया के लॉ के हिसाब से 30% हमको देना पड़ता है। अगर मैं ह्यूज ट्रांजेक्शन करता हूँ तो ऑटोमेटिक रडार में आऊंगा। देखिए आपका जो BFIC है ये बी जी स्टोर से आपके वॉलेट के अंदर जाएगा, ठीक है। जी आपको जो जी BFIC है वो आपका जो स्टोर, जब आप इसका साइन अप करेंगे, आपको एक वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। जी उस वॉलेट जी में आपको जितनी भी आपकी पेमेंट है वो आपको रिसीव हो जाएगी। उस जी वॉलेट से आप किसी भी वॉलेट में जो है उसको ट्रांसफर करें, या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके उसको चेंज कर लें, USDT में कर लें, या जो भी आप उसमें करना चाहते हैं, या किसी एक्सचेंज के ऊपर जाके उसको सेल कर सकते हैं। मेरी बात तो अब P2P। मैंने आपकी बात जी जी मैं समझा। समझ मैं गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं वो अमाउंट अगर इंडियन रुपीज में, इंडियन बैंक में लेके जाता हूँ, तो उसको कैसे यस, लीगलाइज करवाऊंगा, बैंक यही में आपका तो मुझे क्वेश्चन है। लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी तो BFIC नहीं लेगा। अभी मान लो मैंने किसी से 10 तो या 50 भी उसमें आईफोन खरीदा, हाँ, तो मैं जी तो जी उसको INR ही पे करूंगा ना। हाँ, उसमें एक तो ऑप्शन ये होता है कि जो मोस्टली हम लोग आजकल, आप लोग भी यूज करते होंगे, बाकी लोग भी यूज करते हो, P2P का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक तो वो चीज है, आप P2P के थ्रू जो है वो उसको ले सकते हैं, BFIC को सेल करके सर इंडियन आप रुपीज मेरी जो है बात को वो समझे ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं घूम फिर के समझ गया हूँ, INR तो आप मेरे कह रहे हैं। बैंक में ही आएगा ना। जी 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 तो मैं वो उसका उसी की कोई तरफ आ रहा सॉल्यूशन हूँ। है? क्योंकि 15% मैं ले लूंगा फायदा और 30% दूंगा गवर्नमेंट को, ये तो कोई देखिए मतलब नहीं उसका बनता। सोल्यूशन तो आपको जो आपका लीगल एडवाइजर है ना, वही बता सकता है कि जी उसका क्या सोल्यूशन है, उसको मैंने किस तरीके से जो है वो लीगलाइज करवाना है, या जो भी हाँ, करना क्योंकि है। अगर बिजनेस करते हैं, हर चीज जी जानकारी तो सही वो होगा तभी, क्योंकि वो आपको ऐसे नहीं कि वही 15%। बताएंगे। हम जी जी। आपको स्टोर के बारे में जो है वो सारी चीजें बता सकते हैं। बाकी जो आपकी अच्छा कंट्री के अंदर लीगल चीजें हैं, वो आपका लीगल एडवाइजर जो हैं, जो आपका टैक्सेशन करते हैं, जो आपका जी जी। फाइलिंग करते हैं, वही आपको इसमें बेहतर गाइड कर अच्छा, सकेंगे। और एक चीज, ये इंस्टेंट तो अभी जैसे कि बहुत सारा होता है ना एक्सचेंज में, यहाँ पे डालो तो टोकन फंस जाता है, यहाँ पे निकालो तो टोकन विड्रॉ नहीं दे रहा। अभी जैसे बिटमार्ट पे हुआ, मान लो हम्म मैंने आज 10 लाख का आईफोन बेच दिया, मैंने बिटमार्ट में सेल करने के लिए लगा दिया BFIC, वहां से विड्रॉ बंद हो गया, हम्म। तो अच्छा फिर मेरा तो देखें, 10 लाख फंस गया। BFIC किसी क्योंकि एक क्रिप्टो, एक्सचेंज सुनिए, के जो ऊपर। क्रिप्टो में आता है सर, सुनिए, जो क्रिप्टो में आता है वो होल्ड करेगा, जो नेटवर्किंग में आता है वो होल्ड करेगा। बिजनेसमैन कभी एक दिन भी अपना पैसा कहीं पे ब्लॉक नहीं करता, ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। ये आउटर मार्केट है, आउटर मार्केट में अगर हम घुस के काम करेंगे ना, तो उसको वैसे देखें सर्विस। बिजनेसमैन, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बिजनेसमैन अगर आप Amazon के ऊपर भी काम करते हैं, Amazon भी आपको उसी दिन पेमेंट ट्रांसफर नहीं करता, Amazon सर भी वो आपको मुझे पता 10 से है, मैं 15 ऑलरेडी, दिन लेकिन करता हाँ है। सर, जी जी मैं लेकिन आपको क्लियर अमेजन कर का रहा जो हूँ। लॉ है उसके हिसाब से मार्केट गिरता भी तो नहीं है ना।
अब INR है तो मैं INR ही मैं दूंगा। उसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ ना। जी आप कह रहे हैं जी अब जी मैं एक्सचेंज के ऊपर जाके एक्सचेंज करने जाता हूँ, जी एक्सचेंज होल्ड कर लेती है। भाई जी एक जी एक्सचेंज तो है नहीं आपके पास। अभी आपको पता है BFIC डे बाय डे डिफरेंट जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहा है। कल अगर आपने एक न्यूज देखी होगी कि एक और जगह पे जो है वो BFIC लिस्टेड हुआ है, ऑन जहां से रैप आप ऑन रैप डायरेक्टली ऑन रैप ऑन इंडियन रैप, रुपीज यस से जहां यस, से आप डायरेक्ट परचेज वही कर सर सकते मैं हैं। बोल रहा हूँ, ऑन रैप, उसका नाम ऑन रैप है, यस। जी जी। हाँ तो नहीं, वो वहां पे जब जी जी बोलने का मकसद है ना, जब अभी फंस गया, जैसे बिटमार्ट में फंस गया है, अगर मान लो मैंने 10 आज आईफोन बेचा, मैंने बिटमार्ट में ट्रांसफर कर दिया, कि जाहिर सा बात है जहाँ पे ज्यादा अमाउंट मेरे को दिखेगा, वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा, मैं वहीं पे ट्रांसफर करके एग्जिट मारूंगा ना। अगर मैंने डाल दिया वहां से देखिए, एग्जिट मेरे अगर को आप वहीं पे देख रहे हैं जी अमाउंट ज्यादा है, उससे पहले आप ये भी देख लें कि वहां से विड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको नहीं, पता ही डालने है के बाद कभी कभी मार्केट ऐसे के होता अंदर। है, क्योंकि सर सुनिए, जब जी। तक मैं डालूंगा नहीं तो निकालूंगा कैसे, ये भी तो आप जान लीजिए, मैं देखिए, डालूंगा तब ना मैं निकालूंगा। आपको वही बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अगर एक एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉ नहीं हो रहे तो आपको आइडिया हो जाता है, आपको पता लग जाता है जी विड्रॉ नहीं हो रहा है या विड्रॉ होल्ड हुए हुए हैं, वो आपकी एक्सचेंजेस के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। बी स्टोर के ऊपर आपको जो है वो विड्रॉ आपको इजीली आपके वॉलेट में चले जाएंगे। वहां से आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके सेल करें, P2P करें, जैसे मर्जी करें, वो आपकी मर्जी है, आपने जिस तरीके से उसको सेल करना है। डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, आप डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर जाके उसको सेल कर सकते हैं जहां पे आपका दिल करता है। अब वहां पे अगर होल्ड हो गई है फॉर वाइल फॉर टाइम के अकॉर्डिंगली, तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा। बैंक के अंदर भी आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, समटाइम आपको पता है बैंक्स भी होल्ड कर लेते होती हैं। अच्छा सर, और एक चीज का डाउट है, बस वो क्लियर कर आपको दीजिए, clear मैं करना समझ जाऊंगा, पड़ेगा ठीक कि है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन, अगर आप कहते हैं जी पेमेंट होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन बिजनेसमैन को ये चीजों का आइडिया होता है कि अगर आप हाँ बैंक सर, ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपकी पेमेंट होल्ड हो सकती है, वहां पे भी सर आपको और एक श्योरिटी चीज फौरन मिल सर, जाएगी। सर इसके मुकाबले में मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, बैंक अगर हमारी 1 लाख अगर होल्ड करती है, अगर कोई हमारा गलती है उसका गलती है, लेकिन वो हमको 1 लाख ही रिटर्न करती है, ठीक है, क्लियर, कोई फर्क नहीं है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे BFIC 1 लाख का सेल कर दिया, मैंने एक्सचेंज में डाल दिया, विड्रॉ नहीं हो रहा, मैं होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो अभी BFIC का रेट $50 है, मैंने $50 के हिसाब से बेचा, अगर मेरा होल्ड है 10 दिन के बाद वो अगर $30 हो गया या $35 हो गया, तो नुकसान तो मेरा ही है फिर। तो 10 दिन के बाद अगर वो $60 हो गया तो फायदा किसका है? नहीं आप नहीं, ये तो नुकसान देख बिजनेसमैन रहे ये हैं, नहीं फायदा नहीं सोचेगा। देख रहे। तो बिजनेसमैन हाँ, ये बिजनेसमैन देखिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं आ आप रहा है। लॉस के ऊपर आ रहे हैं, आप प्रॉफिट के ऊपर क्यों नहीं जा रहे कि भाई अगर सर वो देखिए, आपका 50 बिजनेस से सर 30 आ बिजनेस सकता है। देखें, मेरे को आप देखिए, हाँ बिजनेसमैन नहीं लॉस नहीं, एंड प्रॉफिट दोनों देख के चलता है ना। आप मेरी भी हाँ सुन लेकिन लेना वो 2 मिनट। अपने प्रोडक्ट पे, अपने बिजनेस पे करेगा, वो तो ट्रेडिंग का फिर मसला इसमें आ गया, क्योंकि मैंने 50 में डाला, कोई रीजन से होल्ड हो गया, जब मैं विड्रॉ करने गया 60 को मारो गोली, मेरे को 60 नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस में जितना लगाया उतना ही उसको चाहिए, तो क्योंकि भाई प्रॉफिट ऑलरेडी वो हो चुका है। वेट कर लो अगर ना, वो अब जब 40 हो 50 पे गया, आएगा दोबारा सेल कर लो। हाँ तो वो आप पैसा वेट होल्ड कर करके लो, अगर आपको कौन कह बिजनेसमैन रहा है कि रख दे, आप होल्ड सुन कर लो। लीजिए सर, अगर सर सुन लीजिए, अगर बिजनेसमैन अपना सारा पैसा वहां पे खपा के रख देगा तो दुकान में माल तो नहीं तो रहेगा, भाई फिर अगर बिजनेस उसके कैसा पास चलेगा? बैकअप के अंदर अमाउंट ही नहीं है तो वो बिजनेस क्यों कर रहा है? नहीं बिजनेसमैन सर, जब आप ये बिजनेस ट्रेडिंग नहीं हो नहीं, गया ना सर, आप आप ट्रेडिंग गलत नहीं वे हो में गया। लेके जा आप रहे हैं। देखें, मैं आप जब सर बिजनेस सुनिए, करते हैं ना, अब मेरी भी सुन लें, जब आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेसमैन के पास हमेशा बैकअप अमाउंट होती है। सर बैकअप अगर आप अमाउंट कह का रहे हैं जी मतलब मेरा ये होता मेरा है, जो सुनिए सारा सर, कुछ ही खप जी 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 यहाँ पे इंडिया में कोई भी बिजनेस अगर करता है ना, तो उसको सामने वाला पार्टी को पेमेंट करने से ही दूसरा माल मिलता है, ये होता है बिजनेस। यहाँ का मतलब ये नहीं कि तुम उसका पैसा रख के खुद बिजनेस करो। अब भाई एक हम आदमी तो नहीं अपना रख रहे लिमिट ना, के हिसाब से, नहीं नहीं हमने आप, आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दी, हमने हम्म, आपको दे दिए, अब आपके पास है वो पेमेंट, हम नहीं कौन रख रहा है? आप रख इसका रहे हैं ना? सॉल्यूशन फिर कौन निकालेगा, क्योंकि हमने बी कौन स्टोर सा से अगर सोल्यूशन? भाई यही जो आपके पास 15, इतनी एक्सचेंजेस आ गई हैं, अब जहां पे जाके सेल करें, जहां पे आपको सर इंस्टेंट मिल रहे हैं 5 वहां ही पे करें। एक्सचेंज है, इतनी एक्सचेंज कहाँ है, 5 ही तो एक्सचेंज भाई है। है ना, आप जाके कर दें किसी पे, हुआ आपको इंस्टेंट मिल रहा है ना, आप कर दें जहां पे देख रहा है सर P2P में देखिए, आपको इंस्टेंट मिल रहा है वहां पे चार कर दें। एक्सचेंज में तो अलग अलग प्राइस है, यहाँ पे 23 दिखा रहा है, वहाँ पे 33 भाई दिखा रहा वेट है, कर यहाँ लें, आपको वेट करें, आपको और एक्सचेंजेस भी मिल यही तो जाएंगी। यही तो बिजनेसमैन नहीं करेगा ना। बिजनेस किया तो संगे संग चाहिए उसको कैश, क्योंकि वो दूसरा माल डालेगा, आपके पास पैसा फंसा है, फिर उसके बाद बिजनेस में फिर पैसा फंसा है, ऐसे बिजनेस तो नहीं कर पाएगा ना फिर स्मूथली, जो देखिए, आदमी उसको रेफर कर आप देगा। हमेशा आप जो है वो जस्ट नेगेटिव चीज देख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं देख रहे। सर आपको ये एक ये समझ पॉजिटिव, आ रही है कि मेरा पैसा फंस रहा है, आपको ये नहीं समझ आ रही, ये नहीं नजर आ रहा है कि भाई मैं पैसा बना कितना रहा हूं, वो क्यों नहीं नजर आ रहा सर आपको? बना आपको कहाँ जस्ट ये से, आ रहा है कि मेरा पैसा फंस रहा है, पैसा फंस रहा है। अभी पैसा हर टाइम तो नहीं फंस रहा है ना आपका, हम भी ट्रांजैक्शन करते हैं। अब आपको तो एक पैसा फंस रहा है, आपको बस वो एक पॉइंट मिल गया हुआ है कि जी एक्सचेंज के ऊपर पैसा फंस सकता है।
अब ये हर किसी को तो ये फेस करना नहीं आता ना, पैसा फंसना। आपको जस्ट अच्छा, ये नेगेटिव 15 चीज नजर आ 15% रही के है। लिए नहीं, अगर एक कोई मिनट रुके ना, बिजनेस सर, अब कोई मुझे भी सुन बिजनेसमैन लें, अगर आप 2 बिजनेस मिनट। करता है वो तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं, देखता बिजनेस रहेगा। दोनों आप देखेगा ना, तो भाई आप परसेंट जस्ट होल्ड करो नेगेटिव देख रहे हो, पॉजिटिव क्यों नहीं देख सर। रहे? नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, पैसा आप फंस बोल रहा रहे है, हैं होल्ड पैसा मर करो, नहीं रहा। बिजनेस में क्यों होल्ड करे? अभी मैंने दिन का 1 लाख भाई बेचा, ना मेरे को करो ना, आगे वो उसकी कैसे होगी? मर्जी है भाई, वो उसकी हाँ, तो मर्जी है। वो बात हम बोलिए ना कि वो ना उसकी करो तो मर्जी है, उसकी वो मर्जी ना है। यस, करे। एक ये बात बोलिए अब कि आप बिजनेस के सर्विस अंदर नहीं दे प्रॉफिट पा लॉस रहे हैं। होता है। आप ये बात बोलिए कि आप सर नहीं, प्रॉफिट लॉस मतलब खुद के बिजनेस खुद के ऊपर डिपेंड होता है प्रॉफिट और लॉस। किसी और को फंड देके प्रॉफिट लॉस, ये तो बेवकूफी हो भाई जाएगा। आप नहीं दे रहे, कंपनी को नहीं दे रहे, कंपनी ने जितने का आपने माल बेचा है, कंपनी ने उतनी ही पेमेंट आपको दे दी है। कंपनी उसमें से कुछ नहीं रख रही। आप कंपनी को नहीं दे रहे। कंपनी में आपने अगर 10 BFIC की प्रोडक्ट बेची है, कंपनी ने आपको वो 10 BFIC ट्रांसफर कर दी है, वो अच्छा पेमेंट ये आपकी है, आपके अच्छा ये पास जो है। आप कंपनी नहीं रख रही। आप ये मत सोचेंगे जी कंपनी को हमने पैसा दे रहे हैं, भाई अच्छा कंपनी ने तो ये आपको दे दिया। सेलर पैनल को सर, सेलर पैनल को कितना प्रॉफिट मिलेगा? सेलर को आप सेलर की जस्ट 1 BFIC पेमेंट कर रहे हैं आप पर। अपनी सेल के ऊपर हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे। हम तो आपके से कोई सेलिंग के ऊपर फीस नहीं ले रहे। आप जितने भी सेलिंग प्लेटफॉर्म है, आप देखें, आपसे 15% 20% फीस लेते हैं, 1% भी हम फीस नहीं ले रहे। आप तो कंपनी को दे कहां रहे हैं भाई, आप तो कंपनी से ले रहे हैं। नहीं, वो एक्सचेंज का जो मसला है, होल्डिंग का भाई मसला है, एक्सचेंज का क्रिप्टो ठीक है, देखिए मैंने टैक्स का आपको मसला अपने है, ये सेलर, हाँ। मैंने आपको बी स्टोर के बारे में बता दिया कि भाई बी स्टोर आपसे एक BFIC 1% भी BFIC फीस नहीं ले रही आपकी सेलिंग के ऊपर। कंपनी आपको टोटल अमाउंट ट्रांसफर कर रही है। अब आपका कंसर्न जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर है। वो अब आपको हमने पेमेंट ट्रांसफर कर दी है, वो आपका जिस एक्सचेंज पे जाकर दिल करे आप उसको सेल करें, आप P2P करें, वो आपकी ऊपर सर मर्जी उसके है। लिए ठीक है, आप अब एक्सचेंज का बहुत लिमिट टाइम तो ले लिया बढ़ाकर आपने। चलिए ना। जी जी, आप एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, अब हम बाकी लोगों के भी क्वेश्चन लेने हैं। आप बस उसी ओके चीज को पकड़ के बैठे हैं जी, एक्सचेंज एक्सचेंज। अब कंपनी पैसे रख रही है, कंपनी कुछ पैसे नहीं रख रही है, आपने कंपनी ने आपके वॉलेट में दे दिए। अब वो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें उस पैसों को। ठीक है, जी नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन ने बहुत टाइम ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं जस्ट एक चीज अगेन रिपीट कर दूं। देखें, बी स्टोर के ऊपर आप बी स्टोर को कोई पेमेंट नहीं दे रहे, सिवाय जो 1 BFIC आप फीस पे कर रहे हैं, मंथली फीस, वो जस्ट आपसे 1 BFIC फी पे जो है वो आपको करनी है। उसके बाद सेल के ऊपर कंपनी आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रही, कंपनी आपसे कुछ नहीं ले रही। आपने जितनी सेल की है, आपने माना कि एक दिन के अंदर 100 BFIC की प्रोडक्ट सेल कर दी है, वो 100 BFIC में से जस्ट आपने शिपिंग चार्जेस जो होंगे वो शिपिंग कंपनी लेगी, बाकी टोटल आपके वॉलेट में आ जाएंगे। कंपनी आपसे 1% भी फीस नहीं ले रही। अगर आपके माइंड में कहीं पे ये है जी कंपनी ले रही है, कंपनी नहीं ले रही, कंपनी लेना चाहे ले सकती है, बाकी कंपनीज ले रही हैं। अमेजोन 15 से 20% लेती है आपकी सेलिंग के ऊपर, वो मंथली फीस भी लेती है, आपकी सेलिंग के ऊपर भी लेती है। पाकिस्तान के अंदर दराज है, दराज भी जो है वो आपकी सेलिंग के ऊपर फीस लेता है, लेकिन बी स्टोर सेलिंग फीस 0% है। आप उस चीज को समझें कि आपकी जितने की प्रोडक्ट सेल हुई है वो आपको उतने की ही BFIC आपको मिल गया, आपके वॉलेट के अंदर आ गया। अब आप सेल करने जाते हैं, आपका वो 50 से 60 रेट चला गया, आपका बेनिफिट है। अगर वो कम हो गया तो वहां पे लॉस हो सकता है, बट अगर आप होल्ड कर लें तो आपको अगेन रेट जब भी अप जाएगा आप उसमें कर सकते हैं। देखिए क्रिप्टो है, क्रिप्टो के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस चीज को माइंड में रख के चलना है। आप जस्ट ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा लॉस हो जाएगा, तो भाई आप ये भी देखें कि आपका प्रॉफिट भी तो हो रहा है। आप ना तो स्टोर की फी पे कर रहे हैं, कुछ भी आपको टोटल का टोटल बेनिफिट आपको मिल रहा है। आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है, मार्केट से जो चीज आपको 100 में मिल रही है, कस्टमर को वो 85 की मिल रही है। 15% कस्टमर को वहां पे ऑफ जा रहा है, जो कि कंपनी अपनी पॉकेट से दे रहा है। सेलर को जो है वो हम पूरी की पूरा रिटर्न कर रहे हैं। भी सेलर ने अगर 100 BFIC की प्रोडक्ट बेची है, सेलर उसमें से शिपिंग चार्जेस दे, और बाकी टोटल सेलर का आप अमेजोन के ऊपर 100 की जाके प्रोडक्ट सेल करें, आपको रिटर्न अमेजोन 70 देगा, 30 जो है वो अमेजोन रखेगा। जो अमेजोन के ऊपर सेलिंग करते हैं उनसे पूछें, उन्हें कहें कि जाके चेक करें अपने स्टैट्स के, अगर एक प्रोडक्ट आप 100 की सेल करते हैं तो अमेजोन उसके ऊपर कितना आपसे चार्ज कर रहा है। बी स्टोर 0% चार्ज कर रहा है। बी स्टोर जितने की आप प्रोडक्ट सेल करेंगे आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर देगा। वहां पे देखें आपका प्रॉफिट मार्जिन कहां पे जा रहा है।
आप अब कहते हैं जी BFIC हम सेल करने जाते हैं, उसका रेट कम हो जाता है। भाई अगर रेट ज्यादा होता है तो वो किसको फायदा है? आपको फायदा है, कंपनी को तो फायदा नहीं है। कंपनी ने तो आपको BFIC दे दिया जितने का आपने बेचा है। तो इन चीजों को भी आप जो है वो समझ के चलें। बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आप अगर एक ही जस्ट नेगेटिव पॉइंट को बैठ के पकड़ते रहेंगे कि जी रेट गिर जाएगा, मेरा जो है वो एक्सचेंज जो है वो पेमेंट होल्ड कर लेगा, तो भाई पेमेंट होल्ड अगर कर लेगा तो वो एक्सचेंज का मसला है। एक्सचेंज पेमेंट होल्ड अव्वल तो इतना टाइम के लिए नहीं करता। अगर एक एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉ बंद है तो भाई दूसरी एक्सचेंज के ऊपर जाके आप सेल कर सकते हो, P2P कर सकते हो। अभी अगर 5 एक्सचेंजेस आई हैं तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में और एक्सचेंजेस भी आ रही हैं, कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। आपको आने वाले टाइम में और बहुत सारी एक्सचेंजेस इसके ऊपर मिल जाएंगी जिसके ऊपर BFIC लिस्ट होगा। जस्ट वेट करें, अगर चीजें अच्छी हो रही हैं तो आप अच्छी की उम्मीद रखेंगे और अच्छी होंगी। अगर आपको कहीं से नेगेटिव आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहा है तो इट्स नॉट मीन कि वो एक्सपीरियंस हर टाइम साथ चलने वाला है। अगर एक एक्सचेंज ने आपकी पेमेंट होल्ड की है तो इट्स नॉट मीन कि वो कंटिन्यूसली वो चीज होने वाली है, वो चीज चलने वाली है। वो ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है वो टाइम टू टाइम किसी न किसी चीज के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, बट उस प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि वो टाइम के साथ साथ वही प्रॉब्लम चलती रहेगी। प्रॉब्लम का मतलब है कि वो प्रॉब्लम आई है, उसके ऊपर वर्किंग हुई है और उसको जो है वो रेक्टिफाई करके वो प्रॉब्लम को खत्म किया गया है, दूर किया गया है। तो उस चीज के ऊपर भी आप जो है वो थोड़ा सा वेट करें, अगर चीजें जो है वो और बेहतर होंगी। आप हमेशा जो है वो नेगेटिव चीज को नहीं देखें, बिजनेस के बेनिफिट्स को देखें कि इस बिजनेस से बेनिफिट क्या हो रहा है। कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको 15% जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। एक आइटम, कोई भी आइटम परचेज करें, एक आईफोन की आपने बात की है, भाई आईफोन जी मैंने मार्केट से खरीदा है, मैं वो सेल कर रहा हूं, मुझे ये बताएं कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो 2 लाख का आईफोन जो है वो आपको 15% ऑफ पे दे रहा है? कोई भी प्लेटफॉर्म है आपको? आपको ये तो समझ आ रही है कि भी मेरी पेमेंट एक्सचेंज पे फंस सकती है, तो ये भी तो मुझे दिखाए ना कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो 2 लाख का मोबाइल जो है वो आपको 1,60,000 में दे रहा है या 1,70,000 में दे रहा है। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है? नहीं दे रहा। बी स्टोर आपको दे रहा है। तो जहां पे आपको नेगेटिव चीजें, वहां पे बेनिफिट्स देखें कि वो वाली चीजें जो कहीं पे भी नहीं हमें मिल रही वो यहाँ पे मिल रही हैं। जो बेनिफिट हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको 5% रिवॉर्ड दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। बी स्टोर आपको कह रहा है कि भाई आप जो है वो सेलर्स लेके आए, सेलर जितनी भी सेल करेंगे उसका 5% आपको मिलेगा। कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। ये आपको फ्री में बी स्टोर दे रहा है। तो हमेशा नेगेटिव चीज को नहीं देखें, पॉजिटिव चीजों को भी देखें कि बेनिफिट मुझे क्या मिल रहे हैं, मुझे मिल क्या रहा है। जो एक चीज मार्केट के अंदर कोई भी नहीं हमें दे रहा, वो जस्ट आपको बी स्टोर दे रहा है। ये चीज आपको नजर नहीं आ रही, आपको जस्ट एक नेगेटिव चीज नजर आ रही है। तो इस चीजों को प्लीज समझें। आज का वैसे ही टाइम हमारा जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो हमारी मीटिंग है, वो कल की बातें जो रह गई हैं वो कल की मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। कल की मीटिंग में जो है वो आप लोगों के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको और हम लेंगे, आपके सवालों को जवाब देंगे। और बाकी जो है मैंने लिंक शेयर किया है सबके साथ, काइंडली इस फेसबुक पेज को जो है वो जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं दोबारा।